और इस बीच साउथ लेबनान के मोर्चे से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के पास आया नया एंटी टैंक सिस्टम। हिजबुल्लाह ने दी इजराइल को धमकी, इजराइल का एक भी टैंक नहीं बचेगा। ये धमकी हिजबुल्लाह की ओर से दी गई है। ईरान से एंटी टैंक सिस्टम मिलने का अंदेशा भी इस बीच जताया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल को धमकी देते हुए कहा गया है कि इजराइल का एक भी टैंक नहीं बचेगा। ईरान से एंटी टैंक सिस्टम मिलने का अंदेशा भी इस बीच है। हिजबुल्लाह ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल साउथ लेबनान पर बमबारी कर रहा है तो हिजबुल्लाह की भी तैयारी पूरी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को टारगेट करने का पूरा प्लान बना लिया है। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया है जिसमें एंटी टैंक मिसाइल दिखाई गई है। इस मिसाइल से सीमा पर इजरायली टैंकों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा जब इजरायली टैंक साउथ लेबनान में घुसेंगे तब भी इस हथियार से टैंकों को नेस्त नाबूद किया जा सकता है। इसी की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो इजराइल लेबनान सीमा पर युद्ध जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है किस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और इसी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके साथ हम साझा कर देते हैं। हिजबुल्लाह की बात करें, एंटी टैंक सिस्टम से एक्शन की तैयारी में है। इजराइल की बात करें तो सीमा पर ग्राउंड फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की बात सामने आ रही है। इसके अलावा हम बात करें तो अलग अलग मोर्चों पर किस तरीके की है तैयारी, इसे समझिए। इजरायली टैंकों को निशाना बनाने की रणनीति हिजबुल्लाह की ओर से तैयार की गई है। तो वहीं इजराइल की बात करें तो फाइटर जेट्स की लगातार गश्त देखी जा रही है हिजबुल्लाह के लड़ाकों से निपटने के लिए। यहां किरियत शमोना में एक साथ दागे गए हैं कई रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से। तो इजराइल की बात करें, आयरन डोम एक्टिव है। आयरन डोम ने सभी रॉकेट्स को नाकाम कर दिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यहां लड़ाके लड़ रहे हैं गुरिल्ला युद्ध हिजबुल्लाह के। तो वहां मिसाइल रॉकेट से हमले लगातार जारी है। हिजबुल्लाह को घुटनों पर लाने की तैयारी में इजराइल है, लेकिन हिजबुल्लाह भी डटा हुआ है। तो किस तरीके से वार पलटवार इन दोनों के बीच चल रहा है, युद्ध जैसे हालात बने हुए, उसकी डिटेल आपके सामने हमने रखी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी हुई है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजरायली वायुसेना की बमबारी को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां बिंट जेबल में एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई है। तो इधर हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण बमबारी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन समझिए किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया है। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई में इजराइल की लेबनान में एयर स्ट्राइक देखी गई है। साथ ही साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को निशाने पर लिया है। इन्हें तबाह करने का यहां पर कोशिश की गई है। इजराइल ने फाइटर जेट्स और मिसाइल से यहां पर जोरदार हमला किया, तो हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान की आशंका इसमें व्यक्त की जा रही है। मनीष झा मेरे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। मनीष, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ जो हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच वार पलटवार चल रहा है, इससे हालात और कितने बदतर होते हुए आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आईडीएफ की तरफ से यही कहा गया है कि साउथ लेबनान के इस इलाके में दरअसल हिजबुल्लाह की वेपन फैक्ट्री थी जिसको खत्म किया गया है। और इसीलिए उस वीडियो में भी अगर आप देखेंगे तो एक बार जब स्ट्राइक की गई है उसके बाद से लगातार वहाँ से जो डिस्ट्रॉय करने के बाद जो दूसरे वेपन्स हैं वो वहाँ पर फट रहे हैं और उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी जोरदार धमाका भी दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका में हैं, कुछ देर बाद अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। अगले 2-3 दिन का कार्यक्रम ही यही है कि किस तरह से लेबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के जंग को लेकर परमिशन ली जाए, किस तरह से उन्हें बताया जाए कि हिजबुल्लाह एक रियल थ्रेट है। तो यानी अगले 48 घंटे के बाद इजराइल और लेबनान के बीच जो संभावित जंग है उसको लेकर हरी झंडी मिल सकती है और फिर शायद आपको एक बड़ी युद्ध देखने को मिल सकती है। तो बड़ी बात मनीष बता रहे हैं, किस तरीके से हालात यहाँ बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की 5 विध्वंसक तस्वीरें। और इधर रूसी एमएलआरएस का बाखमुत पर हमला हुआ है। यूक्रेनी ठिकानों पर गोलों की बारिश की गई है। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका।
और इस बीच बड़ी खबर गाजा से सामने आ रही है, जहां अल अजहर यूनिवर्सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। 8 महीने पहले इजराइल ने इसे निशाना बनाया था, अब बचे हुए हिस्से को भी मिसाइल से उड़ा दिया गया। गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं, जिसे मिसाइल हमले में उड़ा दिया गया।